एज यू ऑल नो कि 1 ईयर से छोटे बच्चों की इम्यूनिटी बहुत ही वीक होती है और वो कोई भी इन्फेक्शन या वेदर चेंज में जल्दी बीमार पड़ते हैं। तो हमें ऐसी क्या क्या चीजें करनी है ठंड में स्पेशली कि वो बीमार ना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। हाय गाइज, वेलकम बैक टू वेब ऑफ तुलसी ब्लॉग्स वंस अगेन। सो आई एम सो सॉरी कि मैं बहुत दिनों से कोई भी इंफॉर्मेटिव ब्लॉग नहीं ला पा रही थी बिकॉज मेरा छोटा सा बेबी है जिसकी देखभाल करनी होती है और मुझे ब्लॉग्स बनाने का टाइम उतना नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब से आई प्रॉमिस आई विल बी रेगुलर एंड आई नीड योर सपोर्ट एंड लव। सो थंबनेल देखकर और टाइटल देखकर आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो होने वाली है कि अपने बेबीज की विंटर में केयर कैसे करें। सो गाइज, ये वीडियो स्पेशली उन मॉम्स के लिए होने वाला है जिनके बच्चे न्यूबॉर्न्स हैं या फिर 1 ईयर से नीचे हैं। बेसिकली जिन भी बच्चों की ये फर्स्ट विंटर्स है, ये वीडियो उनकी देखभाल पे है। सो पहला पॉइंट आता है क्लोथिंग यानी कपड़े पहनाना। जैसे ही सर्दी का मौसम शुरू होता है, कुछ लोग बच्चे को बहुत ज्यादा और बहुत हैवी क्लोथ्स पहनाना स्टार्ट कर देते हैं कि बच्चे को ठंड ना लगे। बट हमें क्या करना चाहिए, बच्चे को हमें लेयर्स में कपड़े पहनाने चाहिए। बजाय कि हम एक मोटा कपड़ा पहनाते हैं जिसमें बच्चे को पसीना आए और बच्चा अनकंफर्टेबल फील करे, हमें उसको अवॉइड करके हमें लेयर्स में यानी पहले कोई टी शर्ट, उसके ऊपर वार्मर, उसके ऊपर कोई जैकेट या कोई वार्म टॉप, इस तरीके से हमें लेयर्स में कपड़े पहनाने चाहिए ताकि हम उसको वेदर के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर पाए। लाइक अगर दिन में थोड़ा टेम्परेचर हाई है, सर्दी कम है, तो हम बच्चे की एक लेयर रिमूव कर सकते हैं ताकि बेबी कंफर्टेबल रहे। और रात के टाइम जब ठंड ज्यादा बढ़ जाती है तो हम उसमें एक लेयर और ऐड ऑन कर पाए। अब सवाल ये उठता है कि किस टेम्परेचर में हमें कितनी लेयरिंग करनी है बच्चे की। तो इसका एक थंब रूल है जो आप सबको याद कर लेना है कि आपने जितने कपड़े पहने हैं उससे एक लेयर ज्यादा। अगर माँ ने 2 कपड़े पहने हैं तो बच्चा पहनेगा 3 लेयर, और अगर माँ ने 3 लेयर्स पहने हैं तो बेबी को 4 लेयर्स पहनाने की नीड हमें होती है। और ये बात बहुत ध्यान रखनी है कि बच्चे का हेड, हैंड्स और फीट हमेशा कवर होनी चाहिए क्योंकि इन्हीं 3 जगहों से ठंड आती है, बच्चे को ठंड पकड़ती है। इसीलिए ये तीनों चीजें हमेशा कवर होनी चाहिए। पैरों में सॉक्स, हाथ में मिटन्स और सर पे कोई भी वार्म कैप हमेशा बच्चे ने पहनी होनी चाहिए जिससे कि वो ठंड से बच पाए। बच्चों को कपड़े पहनाते वक्त आपको जो सबसे ज्यादा बात ध्यान में रखनी है वो ये है कि जो इनर मोस्ट लेयर है, जो सबसे पहला कपड़ा बच्चा पहनेगा, जो उसकी स्किन को टच होगा, वो हमेशा एक कॉटन क्लॉथ होना चाहिए ताकि बच्चे को किसी भी तरीके की इरिटेशन ना हो। जैसे आपने देखा है जब हम ऊन के कपड़े पहना देते हैं तो बच्चा बहुत रोता है। उसका रीजन हमें समझ नहीं आता क्योंकि अ चाइल्ड कैन नॉट टॉक, वो बता नहीं सकता, लेकिन वो उसकी चुभन से इरिटेट हो रहा होता है। इसीलिए बहुत सॉफ्ट टी शर्ट या वेस्ट आप पहना सकते हैं सबसे इनर मोस्ट लेयर में। सो गाइस, नेक्स्ट पॉइंट आता है बेदिंग मतलब नहलाना। अब छोटे बच्चों को कितना नहलाएं। अगर आपका बेबी 1 और 2 मंथ्स का ही है, मतलब बहुत ही छोटा है, तो उसको हफ्ते में सिर्फ 2 to 3 टाइम्स, 2 से 3 बार आपको डिप बाथ देना है, यानी पानी में जो नहलाते हैं प्रॉपर वो नहलाना है। और बाकी दिन आपको गर्म पानी में कपड़े को, कॉटन के कपड़े को गीला करके उसकी बॉडी को रिंस करना है सॉफ्टली, और उसके कपड़े रोज चेंज करने हैं टू मेंटेन दी हाइजीन। तो ये हो गया बेदिंग ऑफ अ वेरी स्मॉल किड। अब अगर आपका बच्चा 3 महीने या उससे बड़ा है तो आपको हफ्ते में कम से कम 4 to 5 टाइम्स उसे नहलाना है। अगर रोज हो पाए तो नथिंग बेटर देन दैट। उसको जितना हो सके डेली नहलाइए। और पानी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, पानी का टेम्परेचर हमेशा गुनगुना होना चाहिए, ना तो ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। बिल्कुल गुनगुने पानी में आपको बच्चे को नहलाना है। और याद रखिए, बच्चे को बाथरूम में नहीं नहलाना क्योंकि बाथरूम का टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है। बच्चे को वहां ठंड लगने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। आपको बच्चे को एक बंद रूम में जहां पे हवा का आवागमन ना हो, उस रूम में नहलाना है और उस रूम को प्री हीट करना है। पहले ही हीटर चलाकर उस रूम का टेम्परेचर गर्म कर लेना है ताकि बच्चे को बिना कपड़ों के भी ठंड ना लगे। सो गाइज, रूम टेम्परेचर को मेंटेन करना भी इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमेशा हम बच्चे को बहुत मोटे मोटे कपड़े नहीं पहना के रखना चाहते क्योंकि उसे खेलने में दिक्कत होती है।
और वो अपने आप को फ्री फील नहीं कर पाता है, इसीलिए हमें रूम का टेम्परेचर भी गर्म रखना पड़ेगा। अब वो कैसे होगा? सबसे पहले उसके लिए सबसे बेस्ट चीज जो होती है वो होते हैं ऑयल हीटर्स। ऑयल हीटर्स क्या करते हैं, जो सर्दियों में गर्म और खुश्क जो ड्राई एयर होती है वो उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती। जो गर्म और खुश्क हवा होती है वो बच्चों की नाक को ड्राई कर देती है और जिसकी वजह से बच्चों को ब्रीद करने में प्रॉब्लम होती है और उसमें से घड़ की आवाज आने लग जाती है। इसीलिए हवा में मॉइस्चर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ऑयल हीटर्स उसी का काम करते हैं। अगर आपके पास ऑयल हीटर्स ना हो तो आप नॉर्मल हीटर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको ज्यादा देर के लिए नहीं यूज करना, क्योंकि वो बहुत जल्दी ही रूम को गर्म कर देते हैं। और अगर आपका बेबी क्रॉलिंग कर रहा है या चलना सीख रहा है वॉकर में, तो उसके लिए वो डेंजरस भी साबित हो सकते हैं। इसीलिए एक ऐसे स्पॉट से चलाकर सिर्फ थोड़ी देर के लिए ऑन करके उसे ऑफ कर दे और उसे वहां से रिमूव कर दें, ताकि बच्चा खेलते खेलते उसके पास ना पहुंच जाए। ये सारी सावधानियां भी आपको बरतनी है। अब बात आती है कि ना तो हमारे पास ऑयल हीटर है, ना हम नॉर्मल हीटर यूज करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ द सेफ्टी ऑफ द किड। तो अब आते हैं ब्लोअर्स, जो कि मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हैं और बिल्कुल भी खतरा नहीं होता। लेकिन वो क्या करते हैं, वो एयर क्वालिटी को और ज्यादा ड्राई कर देते हैं, जिसकी वजह से बेबी को सांस लेने में और ज्यादा दिक्कत हो सकती है। लेकिन उसका एक और वे होता है। अगर आपके पास ब्लोअर है तो आप पानी को बॉईल करके किसी और बर्तन में उस रूम में एक ऐसी जगह प्लेस कर सकते हैं जहां से भाप उस रूम की हवा में मिलती रहे और एयर क्वालिटी मॉइस्ट रहे, मतलब उसमें नमी बनी रहे। तो आप ये चीजें ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सर्दियों में एयर बहुत ड्राई होती है, तो इसकी वजह से बेबीज की स्किन भी ड्राई हो सकती है। कई कई जगह आपको बेबीज की स्किन पे ड्राई पैचेस भी देखने को मिल जाएंगे। इसीलिए यू हैव टू मॉइस्चराइज योर बेबी स्किन विद अ गुड मॉइस्चराइजर। आपको अच्छी कंपनी के मॉइस्चराइजर से अपने बेबी की स्किन को हाइड्रेट रखना है। और अगर जरूरत लगे तो आप दिन में 1 से 2 बार भी अपने बेबी की स्किन पे मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हैं। सो बेबीज की स्किन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है, हर प्रोडक्ट उन पे सूट नहीं करता। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन सा प्रोडक्ट यूज करती हूँ अपनी बेबी की स्किन पे जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर लिखना। सो नाउ कि हम कैसे पता करें बच्चे को ठंड लग रही है या नहीं। आपको इसके लिए क्या करना है, अपने हाथ के पीछे की स्किन से बेबी के स्टमक को टच करना है। पहले उसका टेम्परेचर देखना है और देखना है कि उसके हैंड्स और फीट का टेम्परेचर कैसा है। अगर बेबी के स्टमक से मैच करता हुआ टेम्परेचर ही है उसके हैंड्स और फीट का, इसका मतलब बेबी को ठंड नहीं लग रही। और अगर हाथ और पैर उसके स्टमक के टेम्परेचर से ठंडे हैं, दैट मीन्स बेबी इज फीलिंग कोल्ड, यानी बच्चे को ठंड लग रही। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, हम बच्चे को सुबह की धूप दिखा सकते हैं। धूप वैसे भी बेबीज के लिए बहुत अच्छी होती है। ऑल्दो हम बेबीज को विटामिन D3 की ड्रॉप्स हमेशा देते ही हैं, डेली देते हैं, लेकिन फिर भी जो सुबह की धूप में बात है वो उनमें नहीं है। इसीलिए हमें बच्चे को धूप दिखानी चाहिए, जिसकी वजह से उसकी बॉडी स्ट्रांग हो और जो भी टॉक्सिन्स उसकी बॉडी में है वो मेल्ट डाउन हो जाए। तो गाइस, सनलाइट हमें एकदम खुले में नहीं बैठ के देनी है, क्योंकि उससे बच्चे को हवा लगने का भी डर होता है और बच्चा बीमार होने के चांसेस कम होने की बजाय और बढ़ जाएंगे। तो बेबीज को धूप दिखाने का आइडियल तरीका ये होता है कि एक ऐसी जगह बैठे जहाँ पे विंडो हो, विंडो बंद हो और उसके थ्रू धूप अंदर आ रही हो, जिससे कि हवा ना आए, सिर्फ सनलाइट आए और सिर्फ वार्मथ दे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज मसाज द बेबी। बेबी को डेली मसाज देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मसाज से, जैसे कि मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि मसाज के क्या क्या फायदे होते हैं, वो सब फायदे तो मिलते ही हैं। उसमें से एक फायदा ये भी था कि जो भी लिम्फेटिक सिस्टम होता है बच्चे का, वो ड्रेन हो जाता है। अगर बच्चे को कोल्ड कॉफ हो भी रहा है, जैसे दिन रोज ठंड लग रही है कुछ है, तो वो मसाज से सारा ड्रेन हो जाता है, निकल जाता है बॉडी से और बॉडी हेल्दी रहती है और बच्चे का इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होता है। तो गाइस, सर्दियों में हमें कितनी देर मसाज करनी चाहिए? बेसिकली हम सर्दियों में कम ड्यूरेशन के लिए मसाज करते हैं। अगर हम गर्मियों में बच्चों को आधे आधे घंटे के लिए मसाज देते हैं, तो सर्दियों में सिर्फ हमें 5 to 10 मिनट्स के लिए ही मसाज देना है।
रीजन यू नो कि हम ज्यादा देर तक बच्चे को बिना कपड़ों के नहीं रख सकते और हमें उस रूम में मसाज देनी है जिस रूम में ऑलरेडी गर्म माहौल हो, ऑलरेडी वो कमरा गर्म हो थ्रू हीटर और ऑयल हीटर्स। जब रूम का टेम्परेचर गर्म होगा हमें तभी बच्चे के सारे कपड़े रिमूव करके उसको ऑयल से मसाज देनी है। और ऑयल भी एक स्पेशल ऑयल यूज करते हैं सर्दियों में, जो मैं अपने बेबी के लिए यूज करती हूँ, जो कि है सरसों, अजवाइन और लहसुन का। ये ऑयल मैं एक ही बार में 1 वीक तक का बना लेती हूँ और जब भी मैं उसको मसाज करती हूँ तो बार बार जितना मुझे चाहिए उतनी ही क्वांटिटी एक कटोरी में लेकर उसको गर्म करती हूँ, ल्यूक वार्म ही करती हूँ, ज्यादा गर्म नहीं करती, और उससे फिर मैं उसे मसाज देती हूँ। और होपफुली मैं अगली वीडियो में इसका पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो दे दूंगी आपको कि ये ऑयल मैंने कैसे प्रिपेयर करा है घर पे खुद से। और ये ऑयल बहुत ही बेनिफिशियल होता है, बच्चे को गर्माहट देता है और बच्चे की सर्दी खांसी को रिमूव करने में भी हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कि जब भी बाहर से कोई भी आए तो सबसे पहले उसको अपने हाथ साबुन से जरूर धोने हैं, पानी से जरूर धोने हैं, ताकि कोई भी वो इन्फेक्शन कैरी करके आए हैं वो सीधा बच्चे को ना लगे। और अगर घर में किसी को भी फ्लू है, किसी को भी कोल्ड है, वो इंसान जब भी बच्चे को ले तो मास्क जरूर पहने। स्पेशली मदर या फादर में से किसी को कोल्ड है तो वो मास्क पहनकर ही बच्चे से मिले। बिना मास्क के बच्चे से नहीं मिलना, क्योंकि बच्चा बहुत जल्दी इन्फेक्शन ले लेता है और उसके बीमार होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। और बच्चे की जो सराउंडिंग्स होती हैं, जो आसपास की चीजें होती हैं, एज बच्चा अपने हाथ बहुत मुंह में डालता है या कोई भी चीज उसके हाथ में आ जाए तो माउथिंग के टाइम बच्चे मुंह में काफी सारी चीजें डालते हैं, टॉयज वगैरह। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे के हाथ एक तो हमेशा धुले होने चाहिए, उनको 2 से 3 बार आप साफ कपड़े से पोंछ सकते हैं ताकि उसके हाथों पे कोई भी जर्म्स ना हो। दूसरा, वो जो भी चीजें यूज करता है उसके आसपास की जो भी चीजें हैं उनको रेगुलरली आपको स्टेरिलाइज करना है, या तो उबालना है या अच्छे से उसको पोंछ के रखना है ताकि उनमें कोई भी जर्म्स ना रहें। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताए कि आप अपने बच्चे की देखभाल कैसे कर सकते हैं। होपफुली आपको ये बहुत हेल्पफुल लगी होगी और आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिला होगा। सो गाइज, माय नेक्स्ट वीडियो विल बी कि अगर बेबी को कोल्ड कफ हो गया है, इतनी देखभाल के बाद भी बच्चे थोड़ा बहुत इन्फेक्शन पकड़ ही लेते हैं, विच इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। बच्चा 8 से 10 बार पूरे साल में बीमार होता ही होता है, जो कि उसके इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि उसको कोल्ड होगा, कफ होगा, फीवर होगा, उसकी एंटीबॉडीज भी बनेगी क्योंकि उसकी बॉडी उससे फाइट करना सीखेगी। ये अच्छा है, इसमें आपको टेंशन नहीं लेनी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जिसको भी जरूरत है आपके फ्रेंड सर्कल में ये जानने की, उसको ये वीडियो जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।